हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पराज और मैं आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। आपको इससे कुछ सीखने को भी मिलेगी। एक बार क्या हुआ कि एक एक लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ था, अच्छे परिवार से भी था। उसके घर के सभी मतलब पूरी तरह से संपन्न थे। तो उसने कॉलेज के एक अपने फ्रेंड से उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद प्यार हुआ। प्यार होने के बाद ये बात उस लड़के के और लड़की के घर तक पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद उनकी बात शादी तक आ पहुंची। फिर इसके बाद दोनों घर वालों ने, दोनों पक्ष एक दूसरे को समझे और शादी के लिए राजी हो गए। जब शादी के लिए हाँ हुआ तो शादी भी बड़ी धूमधाम से होने लगी। फिर क्या हुआ कि आई बारात की टाइम, तो लड़के ने कहा कि उसने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। योजना ऐसा था कि हम अपने बारात में किसी भी बुजुर्ग आदमी को, किसी भी सयाने आदमी को हम बारात लेके नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, फिर उसने सभी अनाउंस कर दिया सभी लोगों को कि हम बारातियों में कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जाएगा। सभी उसके मम्मी पापा बहुत चिंतित हुए कि ये कैसा इसका फैसला है। तो उसके दोस्तों ने बड़ी शरारती के साथ किया कि हम लोग शादी करके ले आएंगे, हम अपनी भाभी को ले आएंगे और आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसके दोस्तों ने कहा। तो उस लड़के ने भी उन्हीं का साथ दिया, बोला कि हाँ हम लोग शादी करके आ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि हर दादा अपने पोते से बहुत प्यार करता है, तो लड़के के दादाजी ने बोला कि बेटा मुझे बारात लेके जाओ। मुझे बरसों से यही उम्मीद थी, मैं यही इसी लालसा में जी रहा था कि मैं तुम्हारी शादी देखूं और तुम्हारे शादी में धूमधाम मैं नाचूं गाऊं मस्ती करूं, ये सारी मेरी तमन्ना थी। तो लड़का मना कर रहा था, लगातार मना कर रहा था कि नहीं मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दादा की बहुत ज़्यादा लालसा थी कि मैं बारात जाऊंगा, बारात जाऊंगा, मैं चाहे कैसे भी हो। मुझे वो विनम्र निवेदन कर रहा था अपने पोते से कि मुझे बारात लेके चलो। तो लड़का लगातार मना कर रहा था। फिर दादाजी ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम्हारी गाड़ी में तो डीजे जाएगी? बोले हाँ जाएगी। तो बोले एक डीजे का जो अंदर का जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का सारा सामान खाली कर दो और खाली करने के बाद उस बॉक्स में मुझे बंद करके ले जाओ प्लीज। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, चुपचाप अंदर से मैं सारा चीज देखता रहूंगा। तो लड़का थोड़ी देर सोचा, इसके बाद बोला कि हाँ सही है, ऐसा करते हैं, ले चलते हैं, कौन इसको देखेगा, इसको तो हम बाहर निकालेंगे ही नहीं। ऐसा हुआ, उनकी पूरी तैयारी हुई और वो लोग बारात निकल गए। बारात निकलने के बाद जब बारात पहुंची तो जो लड़की पक्ष के थे, जो लड़की के माँ बाप थे, उन्होंने देखा कि ये सारे लड़के ही लड़के हैं, इनके साथ तो उनके माता पिता दादा दादी कोई नहीं है। तो बड़ी भयभीत हुए कि ये कैसा तरीका है भाई, ये तो समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने लड़के के साथ एक टेस्ट लेना चाहा। उन्होंने कहा कि एक दिमाग में उनकी तरकीब सोची कि अभी पता चलेगा कि इनके साथ कोई बुजुर्ग है या नहीं है। तो जो लड़की के दादाजी थे उन्होंने कहा कि बेटा हमारे यहाँ एक रिवाज है कि ये जो घर के पीछे से जो गांव के किनारे किनारे जो नदियाँ बही है, उस नदिया में आपको दूध की नदियाँ बहानी है। तो बोलिए कैसे हो सकता है? लड़कों के पास जब ये प्रस्ताव पहुंची तो लड़का पक्ष ने बोला कि नहीं ये कैसे हो सकता है। तो
लड़की पक्ष के लड़की के दादाजी ने बोला कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम बिटिया की शादी नहीं कर सकते, हम बिटिया आपके साथ ब्याह के नहीं भेज सकते। लड़का बहुत चिंतित हुआ। फिर खूब उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की वालों ने नहीं माना, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि इनके साथ आखिर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है या नहीं। फिर वो नहीं माने। फिर ये क्या किया कि ये अपना सारा सेटअप पैक करके वापस जाने लगा। तो उसके दादाजी ने देखा कि नहीं, कुछ तो हुआ नहीं और ये बिटिया ब्याही नहीं और ये अकेले आ रहा है, क्या बात है। फिर अंदर बैठे बैठे उसके दादाजी ने बोला कि बेटा क्या हुआ, तुम लोग क्यों शादी किए बगैर वापस जा रहे हो। तब लड़के ने बड़ी उदासी मन से कहा कि दादाजी ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने कहा है कि आप ये नदी में आप दूध की नदियाँ बहाओ, तब हम आपके पास आपसे बिटिया की शादी करेंगे, वरना आप जा सकते हो, हम आपसे बिटिया की शादी नहीं करेंगे, अपनी पोती की शादी नहीं करेंगे। तो दादाजी ने कहा बस इतनी सी बात है। तो पोते ने बोला कि आपको मजाक सूझ रहा है दादाजी। तो बोले नहीं बेटा, ये छोटी सी बात के लिए तुम भयभीत हो गए, अगर तुम्हारे शान को ठेस न पहुंचे तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। बोले नहीं दादाजी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप के दिमाग में कोई तरकीब हो तो बताइए। तो दादाजी भी सोचा हो सकता है मैं इसका दिल क्यों तोड़ूं। तो फिर उसके दादाजी ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम उसके दादाजी से बोलना दादाजी ठीक है, हम लोगों ने दूध का बंदोबस्त कर लिया, हम दूध की नदियां बहवाने वाले हैं, बहा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आप उस नदी का पानी खाली कर दीजिए। दादा तुरंत समझ गया कि नहीं, इसके साथ तो कोई बुजुर्ग आदमी है, क्योंकि आपके बस की बात नहीं थी ये चीज समझ पाना और जवाब दे पाना। लड़की के दादाजी ने तुरंत बोला कि बेटा आपके साथ तो कोई है, आपके कोई बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये आपकी डिसीजन नहीं है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैंने ये चीज़ अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ने मेरे को ये चीज़ बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि दादाजी को बुलाइए। फिर दादाजी आए, फिर उनकी सारी शादी हुई बड़ी धूमधाम से, हर्षोल्लास से। फिर वो दोनों लड़का लड़की अपने घर बारात वापस होके चली गई। तो ये होता है हमारे जो नए यूथ को कि अपनी शान को बनाने के लिए जो 3 पीढ़ी को लगातार जोड़े हुए होते हैं, जो बुजुर्ग, जो हमारे सयाने होते हैं, जो हमारे दादाजी होते हैं, वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि 3 पीढ़ी को जोड़ते हैं। उनको 3 पीढ़ी का अनुभव होता है। तो ऐसा फैसला हमको नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बस ये वीडियो बस यही है। धन्यवाद।